नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीछे की सेशन में आप बच्चों से हमने चर्चा किया जो है शब्द विचार पर। शब्द विचार के अंतर्गत हमने एक वर्गीकरण पेश किया और उस वर्गीकरण में बच्चे आपने देखा कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज से हमारी जो शुरुआत होगी बच्चे, वह विकारी शब्द को लेकर के होने वाली है। किस पर? विकारी शब्द को लेकर के हो रही है। और सिंपल सा आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो संज्ञा और उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पीछे की क्लास में आपने देखा हमने चर्चा किया है, तो आज हमारी जो चर्चा होगी वह संज्ञा पर स्टार्टिंग करेंगे बच्चों। किस पर करेंगे? संज्ञा पर बातें करेंगे। आइए आगे बढ़ें, संज्ञा से चीज़ों पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में और सी बातें जान लें। और दूसरी चीज़, धनतेरस भी है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके घर में धनों की वर्षा होती रहे बच्चों। तो देखो बच्चे, व्याकरणिक प्राकार के आधार पर पीछे की क्लास में हमने बांटा था, उसी में हमने बातें किया था विकारी शब्द की। विकारी शब्द, तो पहला प्रश्न यही आता है बच्चे कि विकारी शब्द होता क्या है। तो विकारी शब्द के बारे में आप बच्चे जान लीजिए, वे शब्द जिनमें विकार का मतलब होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। या परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है, शिवानी खाना बनाती है। वे जाते हैं। बहुत सारा शब्द हम ले सकते हैं बच्चे। इसमें एक चीज़ गौर करने की बात है, जैसे देखो मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन शब्द होने के कारण यहाँ देखो जाता शब्द आया। मोहन क्या है बच्चे? आपका पुल्लिंग है, और ये जाता शब्द से समझ में आ रहा है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। आप देख रहे हो बच्चे, शिवानी ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है, और ये बनाती है, ये भी आपका शब्द क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग ही है। वे आप शब्द देख रहे हो बच्चे, वे क्या है? ये बहुवचन है। ये बहुवचन है। और जाते हैं, ये भी आपका बच्चे क्या है? बहुवचन ही है।
बच्चे यहाँ पर एक बात देख पा रहे हो आप, किस तरीके से ये परिवर्तन इसमें हो रहा है। लेकिन यही बच्चे आपका अविकारी शब्द होता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी विकारी शब्द का मतलब ही होता है जिसमें परिवर्तन हो। सिंपल सा कई बार यही क्वेश्चन आता है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, या विकारी शब्द के भेद, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विकारी शब्द के भेद। देखो बच्चे, अगर विकारी शब्द के भेद की बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं। या कितने भेद हैं इसके? विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 हैं बच्चे? एक है आपका संज्ञा, दूसरा है बच्चे सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण। और चौथा है आपका बच्चों क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने बच्चे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की बात की जा रही है। आपको जरा इसमें समझने की बात है बच्चों, जरूरत। संज्ञा किसे कहते हैं तो अभी हम एक एक पर चर्चा तो करने वाले ही हैं ना, एक एक पर हम चर्चा करेंगे ही बच्चे। तो ये विकारी शब्द 4 हैं। अब हम इन पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले संज्ञा पर, फिर सर्वनाम पर, फिर विशेषण पर, फिर क्रिया पर, और साथ ही साथ इनके जो विकारक तत्व हैं उन पर भी चर्चा होगी बच्चों। आओ तो पहले हम बातें करते हैं संज्ञा से, शुरुआत करेंगे बच्चे। यानी आज का जो चैप्टर हमारा है उस पर आते हैं बच्चे, संज्ञा। एक बात बड़े प्यार से सीखो बच्चे, संज्ञा जो शब्द है, उच्चारण अगर आप देखो, अगर इसको बच्चे हम ज्ञा से बदलें तो ये होता है ज्ञा। यानी ज्ञा कैसे बनता है बच्चे? कहोगे गुरुजी जा प्लस इया, ठीक है। तो ये अगर इसको करें तो बच्चे ये क्या हो जाता है आपका? ज्ञा मतलब जा है, तो ये बच्चे इसमें आप बदलेगा ये संज्ञा। अगर इसको भी बदलें संज्ञा, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप बच्चे कहोगे कि संज्ञा। क्या लिख सकते हो बच्चे? संज्ञा। चलो यही लिखो, संज्ञा। यानी इसका मूलतः उच्चारण होना चाहिए संज्ञा, लेकिन हम आप उच्चारण क्या करते हैं बच्चे? संज्ञा करते हैं। उच्चारण क्या कर रहे होते हैं? संज्ञा। उच्चारण हम लोग क्या कर रहे हैं? संज्ञा कर रहे हैं, जबकि सही मायने में इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चे? उच्चारण सही मायने में संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा, और हम क्या कर रहे हैं? संज्ञा कर रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रचलन के कारण। एक चीज और समझो, अगर बच्चे मैं इस संज्ञा शब्द की बात करूं, ये जो संज्ञा शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद भी कर दूं तो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनता है संज्ञा। अब जहां ये सम का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे सम्यक, सम का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों सम्यक, और ज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यानी कि बच्चे आप ये कह सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक का मीन्स क्या होता है बच्चे? प्रत्यक्ष। जब किसी शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान की बात हो, मैं हूँ, मेरी संज्ञा कुछ न कुछ है, मेरा नाम एसपी शुक्ला है, तो एसपी शुक्ला ही हमारी क्या है बच्चों?
संज्ञा है। समझ रहे हैं? संज्ञा का मतलब किसी का नाम, किसी का नाम ही बच्चे क्या है? संज्ञा है। अच्छा, तो सम्यक ज्ञान कराने वाला बच्चे संज्ञा कहलाता है। यानी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली बोलें तो कह सकते हैं कि नाम ही क्या है? संज्ञा है। अच्छा, बचपन से आप बहुत रटते चले आ रहे हो, बहुत रटना नहीं है, बहुत अलग वे में ही हम पूरी हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। अब अगर हम संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहें तो बच्चों देखो, हम संज्ञा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इत्यादि का नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि का नाम, इत्यादि के नाम का बोध कराने वाला लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा। इत्यादि के नाम का बोध कराने वाला, इत्यादि के नाम का बोध कराने वाला संज्ञा कहलाता है। इत्यादि के नाम का बोध कराने वाला बच्चे क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं अपनी ही नाम की बात करूं, एसपी शुक्ला, एसपी शुक्ला, ठीक है। अब प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पेन, कुर्सी, पेन, कुर्सी, सोना, चांदी, पुलिस, सेना, झुंड, पुलिस, सेना, झुंड, बुढ़ापा, औचित्य, बुढ़ापा, औचित्य, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, इत्यादि। ये सभी बच्चे क्या कहलाता है? आपका संज्ञा कहलाता है। इस बात को समझिएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा हमने दे दिया। अब बात आती है बच्चे संज्ञा की पुनरावृत्ति को लेकर के भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आता है संज्ञा का भेद या संज्ञा का वर्गीकरण।
बच्चों देखो, अगर संज्ञा के वर्गीकरण की बात किया जाए तो संज्ञा के कई सारे तरीके से वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चे, एक तो हो गया आपका रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, अथवा इसी को बच्चे लिखता है धर्म के आधार पर। रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद। रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद। दूसरा होता है मुख्य रूप से संज्ञा के भेद। और तीसरा हो जाएगा बच्चे संज्ञा के कुल भेद। आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाए कि अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद। अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद, या कई बार बच्चे इसी को लिख देता है प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक, तीसरा हो गया ये बच्चे। और चौथा आधार आता है आपका गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। और गणना के बाद आता है बच्चे आपका जीव के आधार पर संज्ञा के भेद। और इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। सामान्यतया बच्चों अगर आपने देखा होगा तो संज्ञा के वर्गीकरण में ये आधार देखने को मिलते हैं। हम एक एक पर चर्चा करेंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ के चलेंगे। एक एक संज्ञा के आधार पर आपसे चर्चा होगी बच्चों। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एक मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है आप बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करने का। ध्यान से समझिए। तो रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल भेद या अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद, गणना के आधार पर संज्ञा के भेद, जीव के आधार पर संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अब हम एक एक पर इन पर वर्गीकरण करेंगे बच्चों। पहले समझ लो, रूप के आधार पर कितना भेद होते हैं बच्चे? तो 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के भेद की बात करता है तो बच्चे 3 भेद होते हैं। आपसे संज्ञा के कुल भेद पूछे
अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे या आपसे केवल और केवल संज्ञा के भेद ही पूछ ले, संज्ञा के भेद, ये ना लिखा जाए किसके आधार पर, केवल और केवल बच्चे आपसे संज्ञा के भेद की ही बात केवल कर ले, तो ऐसी स्थिति में आप बताओगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मतलब समझो, अगर आपसे पेपर में संज्ञा का कुल भेद पूछे तो भी 5 बताओगे, अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद की बात करेगा तो 5 बताओगे, प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो 5 बताओगे, या कुछ ना लिख करके केवल आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के 5 भेद बताओगे। बच्चे बात क्लियर है। गणना के आधार पर संज्ञा के भेद की बात जब की जाती है तो प्रयोग की दृष्टिकोण से 2 ही भेद माना गया है, कहीं कहीं इसके 3 भेद पर भी चर्चा होती, मैं अभी आगे बताऊंगा पढ़ाते समय। जीव के आधार पर संज्ञा के बच्चे 2 भेद होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद की बात करोगे तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। तो पहले हम इनके बारे में एक एक जान लेते हैं, फिर चर्चा करना शुरू करते हैं एक एक पर बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूप के आधार पर संज्ञा के भेद की। रूप के आधार पर अथवा इसी को बच्चे हम बोलते हैं रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर, रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद। तो आप बच्चों ने पढ़ा कि रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चे? 2 भेद होते हैं। 2 भेद। देखो बच्चे एक चीज ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। संसार के जो भी प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, एक हमें दिखाई देते हैं और एक हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखाई देता है वो दृश्य है, जो दिखाई नहीं देता वो अदृश्य है। उसी को बच्चे जब हम संज्ञा में रखते हैं तो एक को बोलते हैं मूर्त संज्ञा, मूर्त संज्ञा, या इसी को वास्तविक संज्ञा बोलते हैं बच्चे। मूर्त संज्ञा या वास्तविक संज्ञा। और दूसरा होता है बच्चे अमूर्त, यानी जो मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त संज्ञा या अवास्तविक संज्ञा। मूर्त संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा की अगर बच्चे बातें किया जाए तो मूर्त संज्ञा को ही हम वास्तविक संज्ञा भी बोलते हैं। और मैंने बताया कि वास्तविक संज्ञा जो होती है ये आपकी दृश्य होती है। क्या होती है? दृश्य होती है। और ये जो अमूर्त या अवास्तविक संज्ञा की बात करें बच्चे, यह आपका अदृश्य होती है। यह आपका अदृश्य होती है। ठीक है। अब वैसे सामान्यतया बच्चे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मूर्त संज्ञा, आप सामान्यतया जो संज्ञा की परिभाषा पढ़ा आपने उसमें क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसी पर आधारित हम अगर कल्पना करें तो इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा संज्ञा आ जाएगा बच्चे? देखो, व्यक्ति आपको दिखाई देता है वो भी इसी में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति भी दिखाई देती बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा से ही 2 डिवीज़न और देखने को मिलते हैं, द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा
और इसके बाद होता है बच्चे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। तो ये चार इसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चे। अमूर्त संज्ञा की बात करोगे तो इसमें एक संज्ञा आती है, वो अकेले कौन सी है आपकी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है बच्चे? भाववाचक संज्ञा। ये तो बात हमने रूप के, अभी हम एक एक पर डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना है, बहुत डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। ये तो रूप के आधार पर है। और इसके बाद आपने देखा था मुख्य रूप से संज्ञा के भेद। देखो बच्चे, जब मुख्य रूप से संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद की बात की जाती है बच्चों। कितने भेद की बात होती है? तीन भेद की बात होती है। कौन कौन से बच्चे? एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है बच्चे जातिवाचक संज्ञा, और ये जातिवाचक संज्ञा जो आप देख रहे हो बच्चे, इसी का भेद होता है एक द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है बच्चे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा, ये आपका इसी में हो जाएगा बच्चे। और तीसरा होता है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा बच्चे भाववाचक संज्ञा। तो देखो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन भेद होते हैं। क्लियर है? आइए मुख्य रूप से संज्ञा के भेद के बाद की अगर बातें करेंगे तो प्रश्न आता है संज्ञा के भेद। अगर आपसे प्रश्न पूछे संज्ञा के भेद या संज्ञा के कुल भेद, कुल भेद, या अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद, बच्चे देखो संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल भेद या अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद की बात जब किया जाता है तो इनके भेद की बात हम करते हैं बच्चे। 5 भेद होते हैं। कितने भेद बच्चे? 5 भेद की बात की जाती है। अब इनमें 5 भेद कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों? अगर उनकी बात करें तो मूलतः जो हमें चर्चा करना है इन्हीं पर चर्चा ही करना है। तो उन 5 में आ जाएगा बच्चे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा,
चौथा हो जाएगा बच्चे समुदायवाचक संज्ञा। और पांचवा हो जाएगा बच्चे भाववाचक संज्ञा। तो ये तो बात होगी बच्चे संज्ञा के भेद या संज्ञा के कुल भेद या अंग्रेजी के आधार पर जब संज्ञा के भेद की बात करेगा तब हम इनकी बातें करेंगे। और इसके बाद आता है आपका बच्चों गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। बच्चे गौर करना, जब हम बात करेंगे गणना के आधार पर संज्ञा के भेद, तो संसार में जितनी भी संज्ञाएं हैं उनको दो भेदों में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है बच्चे आपका एक जिनको गिना जा सके गणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा बच्चे? जिनको गिना जा सके गणनीय संज्ञा, और जिन्हें गिना ही ना जा सके अगणनीय संज्ञा। जिनको गिना जा सके गणनीय, जिनको गिना ही ना जा सके बच्चे वो क्या हो जाएंगे? अगणनीय संज्ञा हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई गणना के आधार पर संज्ञा के दो भेद की। और इसके बाद आता है जीव के आधार पर जीव के आधार पर संज्ञा के भेद की अगर बच्चे हम बात करेंगे तो जीव के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? दो भेद होते हैं। जीव के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं बच्चे? एक तो होता है आपका जिसमें जीवन पाया जाता है, प्राणीवाचक संज्ञा, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक और बच्चे क्या होता है आपका? अप्राणीवाचक संज्ञा होता है। ये तो जीव के आधार पर हो गया। और इसके बाद होता है बच्चे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। देखो बच्चे, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद की बात करेंगे, तीन भेद की बात होती है। कहीं कहीं पर बच्चे आप देखोगे कि उत्पत्ति के आधार पर दो ही भेद की बात की जाती है, जबकि वास्तव में उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं बच्चे। एक होती है आपकी रूढ़ संज्ञा, दूसरी होती बच्चों यौगिक संज्ञा, और तीसरी होती बच्चे योग रूढ़ संज्ञा। क्लियर है बच्चे? तो हमने संज्ञा का वर्गीकरण कर दिया। एक बार हम पैनल स्विच कराते हैं, आप देख लीजिए। इसी बहाने पानी पी लेता हूँ। देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या चर्चा किया है।
फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। आइए बच्चे, क्लियर है। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझाने वाले हैं। हम पहले प्रकार पर ही चर्चा करें, इसी पर आओ बच्चे। रूप के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। आप संसार की कोई भी वस्तु देख लो, कोई भी व्यक्ति देख लो, या तो दृश्य है या तो अदृश्य है। क्या है बच्चे? या तो दृश्य है या तो अदृश्य है। जो दिखाई दे रहा हो, जिसको आप छू सकें, वह आपका बच्चे मूर्त संज्ञा होगा, और जिसको आप छू ही नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा है, वह अदृश्य है, वह भाववाचक संज्ञा होगा। तो साथियों, मैंने बताया ना कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हों चाहे जीव हों, एक तो दिखती हैं और एक दिखाई नहीं देती। जो हमें दिखाई देती हैं वो मूर्त हैं, और जो दिखाई नहीं देती वो आपकी अमूर्त हैं। अब देखो बच्चे, व्यक्ति भी दिखाई देता है, जाति भी दिखाई देती है, द्रव्य या पदार्थ भी दिखाई देता है, समूह भी दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मूर्त संज्ञा में रखते हैं। और
भाव जो है ये दिखाई नहीं देता बच्चों, इसलिए हम इसको अमूर्त संज्ञा या अवास्तविक संज्ञा भी कहते हैं बच्चों। क्लियर है? चीज़ों को समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, बाकी तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद बात रही बच्चे मुख्य रूप से संज्ञा की, तो मुख्य रूप से संज्ञा की भेद की बात करेंगे। 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जातिवाचक से ही बच्चे द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी निकलता है। एक बात जरा समझना मेरे बच्चों, अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें आपसे, तो आप संज्ञा की परिभाषा देते हो क्या? मुख्य रूप से संज्ञा के भेद की बात किया आपने कि कौन कौन से होते हैं बच्चे। तो देखो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद की बात कर रहे हो। एक आपने बातें किया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक आपने बच्चे बातें किया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक आपने बातें किया बच्चे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक आपने बातें कर लिया बच्चे भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की बच्चे बात कर रहा हूं। अब एक चीज आपको सोचना है, आपने जब संज्ञा की डिफिनीशन की बातें लिखी कि संज्ञा कहते किसे हैं, तो संज्ञा की परिभाषा यही तो होती है कि किसी व्यक्ति, बहुत ध्यान से समझना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों बहुत गौर से समझना कि संज्ञा की डिफिनीशन आप क्या देते हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः हम यही संज्ञा की डिफिनीशन देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि संज्ञा की डिफिनीशन दो, तो संज्ञा की परिभाषा को लेकर के बच्चों आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन बचपन से आता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक बात जरा हमें बताइए आप, व्यक्ति आपको दिखाई देता है कि नहीं बच्चों? व्यक्ति दृश्य है। वस्तु दिखाई देता है कि नहीं? ये भी दृश्य है। स्थान दिखाई देता है कि नहीं? ये भी आपका दृश्य है। भाव आपको दिखाई देता है कि नहीं? ये आपको दिखाई नहीं देता बच्चे, ये अदृश्य है। यानी कि आप समझो, आपको बच्चे यहाँ एक बात समझने की और सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपसे डिफिनीशन की बात करूं कि चलो बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसी संज्ञा की डिफिनीशन पर आप बच्चों से चर्चा करूं तो आप पा रहे हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे गौर से समझना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने संज्ञा की डिफिनीशन की चर्चा कर दी बच्चे। किसकी डिफिनीशन की बातें कर दी? ये आपने संज्ञा की डिफिनीशन की बातें कर दी। अब मुझे एक बात आप बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। हमने मान लिया कि चलो आपकी बात सही है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। ठीक है, अब जरा एक चीज़ हमें बताओ, आपको याद कैसे होगा? मैं वो तरीका बताता हूँ, शॉर्ट में कैसे चीज़ें आपके मनो मस्तिष्क में बैठेंगी। बहुत ध्यान से समझना, रटने वाली चीज़ को छोड़ो,
आज तक रटा नहीं, रटा जो है उसको छोड़ो, रट्टा मार को हटाओ। बच्चों देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, ध्यान से समझना। जब किसी वाक्य में बच्चे देखो, जहाँ किसी वाक्य में एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम का बोध हो। कितना बच्चे? एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम का बोध हो तो उसको कौन सी संज्ञा बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चे देखो, इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनीशन क्या हो रही है? किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान के नाम का बोध कराने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और साथ में बच्चे दृश्य, यानी समझो जो दृश्य हो, जो दिखाई देती हो और एक हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यह सदैव बच्चे क्या होगा? एक वचन होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है बच्चे, सदैव एक वचन ही होता है और दृश्य होता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चे ध्यान देना, ये भी दिखाई देता है जिससे संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण स्थान के नाम का बोध हो। बच्चे जिससे संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण का मतलब बच्चे पूरे, जिससे संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण स्थान के नाम का बोध हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है बच्चे, इसी में दो डिवीज़न और भी देखने को मिलता है। एक डिवीज़न होता है आपका बच्चों द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा की जो हम बातें करते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है बच्चे समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब बच्चों यहाँ से एक चीज समझो, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है यह भी सदैव एक वचन ही होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर बच्चे बातें करें तो यह भी आपका सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन। और ये समूहवाचक संज्ञा जो होती है प्रायः एक वचन, प्रायः एक वचन होता है बच्चे। कई बार इसमें कुछ शब्द जैसे लोग आ गया आपका, लोग क्या होता है? बहुवचन हो जाता है बच्चों। और जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं बच्चे, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? बहुत आसान बच्चे देखो, भाववाचक संज्ञा जिससे भाव का बोध हो, अदृश्य हो, जो दिखाई ना देता हो, उसी की बात करेगा भाववाचक संज्ञा। और एक बात बता दे बच्चे, यह सदैव, जैसे आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था वैसे ये भी जान जाइए, यह भी सदैव एक वचन होता है। यह सदैव एक वचन होता है। बात क्लियर है बच्चे? तो भाववाचक संज्ञा भी सदैव क्या होती है बच्चों? एक वचन ही होती है। क्लियर है बच्चे? तो संज्ञा के मुख्यतया भेद की बात हमने किया। संज्ञा के मुख्य रूप से
भेद। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, संज्ञा के मुख्य रूप से भेद की बात किया तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे बच्चे। बाकी अभी हम एक एक पर डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे, एक एक का पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करेंगे, तो चीज़ें चल करके और बेहतर आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत मेरे बच्चों नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस कक्षा को बच्चों मैं आगे पूरा करूँगा, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली चल रही है, दिवाली का इस टाइम ऑफर चल रहा है बच्चों। दिवाली का ट्रिपल धमाका चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेस, यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ अगर आप जुड़ते हो तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो डाउनलोड उत्कर्ष ऐप नाउ, गूगल प्ले पर जाइए या फिर ऐप आपका एप्पल फ़ोन है तो उस पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सपनों को आप साकार कर सकते हो। एक बार पुनः आज बच्चे जो है धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।